सो अब जब तक आते हैं बच्चे तब तक मैं स्टार्ट कर दूं, आपको स्क्रीन शेयर कर दूं। ठीक है, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है माइक्रोवेव का। कल जो है लास्ट क्लास होगी माइक्रोवेव की, उसके बाद फिर जो है हम लोग सॉलिड का जो बचा हुआ पोर्शन है वो कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो हेडिंग दो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी थियोरेटिकल है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, करना क्या है इसमें, सिंपल सा है। अभी अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ थी, वो यही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। बस इसको थोड़ा सा शॉर्टली डिस्क्राइब करना है आपको। आज तक जो पढ़ा उसको शॉर्टली डिस्क्राइब करना है 5 नंबर के हिसाब से। द सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ मोड ऑफ सिग्नल, इज अ मोड ऑफ सिग्नल between between ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। यही बातें मैं आपको इतने दिन से समझा रहा हूँ, है ना। थ्रू सैटेलाइट, जहाँ से आप फ़ोन लगाते हो, जहाँ पर फ़ोन लगाते हो उनके बीच में जो वार्तालाप का प्रोसेस है वो सैटेलाइट के माध्यम से अगर होता है तो वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहलाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, द सैटेलाइट कम्युनिकेशन is like a sign of is like a sign of, संकेत है वो, किसका संकेत है, राइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। तो उपयुक्त माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का एक संकेत है वो। राइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। अब एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम समझ लो आप लोग क्या होता है। अ सिंपल ब्लॉक डायग्राम, अ सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसके माध्यम से आप समझ सकते हो। मैंने आपको वैसे ये पहले भी समझा दिया है, बट ठीक है, एक सवाल आया है तो इसकी सवाल की फॉर्म में। ये हमारे पास अर्थ स्टेशन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड अर्थ स्टेशन। मतलब मान लो आप जयपुर में खड़े हो, तो जयपुर में जो मोबाइल टावर है ना एयरटेल का, ये मोबाइल टावर कहलाता है जहाँ से आप लगा। जिसे ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर बोलते हैं, जो ट्रांसमीट करता है। अब ये ट्रांसमीट कहाँ करता है सिग्नल को, ये ट्रांसमीट करता है ऊपर जो आकाश में सैटेलाइट जा रही है ना वहाँ पर, तो ये सैटेलाइट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द सैटेलाइट। और ये जो ट्रांसमिट करता है ये अपलिंक के माध्यम से करता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर ये जो है यहाँ पर आपने मान लो अहमदाबाद फ़ोन लगाया, तो अहमदाबाद का जो मोबाइल टावर है एयरटेल का या जियो का या किसी भी कंपनी का, उसके टावर पे आपका सिग्नल जाएगा अर्थ स्टेशन पे, जो आपको रिसीव करेगा। दैट्स कॉल्ड द डाउनलिंक, डाउनलिंक के माध्यम से, और इसे बोलते हैं रिसीवर। बस ये सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। इससे आप एक सैटेलाइट प्रोसेस को क्लियरली समझ पाओगे इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से। ठीक है ना। माइक्रोवेव फ्रॉम
वो सिग्नल सारे माइक्रोवेव होते हैं, वह भी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी के होते हैं। सो माइक्रोवेव फ्रॉम अर्थ स्टेशन microwave from earth station transmitter is sent directly towards the satellite, which receive the coming signals amplifies and return। वो पहले रिसीव करता है, देन एम्पलीफाइज, फिर उनको एम्पलीफाई करता है, एंड रिटर्न इट, वापस से उसको रिटर्न करता है, एंड रिटर्न इट टू द अर्थ स्टेशन रिसीवर, टू द अर्थ स्टेशन रिसीवर, तो वापस वो भेज देता है नीचे की ओर। एट अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, एट अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, तो अलग फ्रिक्वेंसी के माध्यम से ना। बोथ दीज फ्रिक्वेंसीज, जो जाने वाली फ्रिक्वेंसी और जो आने वाली फ्रिक्वेंसी है, बोथ दीज फ्रिक्वेंसीज आर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रीजन, आर इन UHF रीजन। UHF को बोलते हैं, ये माइक्रोवेव की एक रेंज होती है। माइक्रोवेव में क्या अलग अलग रेंज होती है, तो उसमें एक रेंज होती है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज। इसकी कुछ वैल्यू भी होती है बेटा, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रीजन, और इसकी जो वैल्यू होती है, और वो वैल्यू होती है 300 मेगाहर्ट्ज से लेके और 3000 मेगाहर्ट्ज तक। तो इस फ्रिक्वेंसी ये सिग्नल्स ऊपर जाते हैं। हैंस दे कैन क्रॉस द आयनोस्फेयर, जो आयन मंडल होता है ना, उसको क्रॉस करके ऊपर जाते हैं, बिकॉज आयन मंडल से ऊपर तो सैटेलाइट होता है। हैंस दे कैन क्रॉस द आयनोस्फेयर, आयन मंडल को वो क्रॉस कर देते हैं, किसके? पृथ्वी के, आयनोस्फेयर ऑफ अर्थ, एंड रीच एट सैटेलाइट, और वहाँ तक पहुँच जाते हैं सैटेलाइट तक, विच इज सिचुएटेड, जो कहाँ पर होता है? सैटेलाइट कहाँ पर होता है? वेल अबाउ द आयनोस्फेयर, अच्छे से रखा होता है आयनोस्फेयर के ऊपर, वेल अबाउ, अबाउ मतलब ऊपर की ओर, आयनोस्फेयर से, आयन मंडल से, आयनोस्फेयर, ठीक है। द सिग्नल रिसीव्ड बाय रिसीवर, जब ये सिग्नल रिसीवर, जब ये जो सिग्नल होता है वो सैटेलाइट तक पहुंचता है ना बेटा, तो बहुत कमज़ोर हो जाता है, वो वीक होता है, ठीक है ना। फिर उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है सैटेलाइट के माध्यम से, वेल अबव आयनोस्फेयर द सिग्नल
रिसीव्ड बाय रिसीवर received by receiver is generally weak. They amplified by receiver. So they amplified by receiver and then they are televised. मतलब उनको फिर टेलीकास्ट कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं. देन ये रिसीवर जो है वो सैटेलाइट है, याद रखना. ये वो वाला नीचे नीचे वाला, ये ऊपर वाला रिसीवर सैटेलाइट. सैटेलाइट जो है उसको कर देता है. देन दे आर टेलीवाइज, फिर वो उसको एम्पलीफाई करने के बाद में प्रकाशित कर देता है. ये होती है पूरी प्रोसेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन की. अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या हैं वो भी हम पढ़ेंगे, बिकॉज आपके प्रश्न ये भी आता है. तो मेरिट्स मतलब फ़ायदे. तो मेरिट्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं. सो पहला फ़ायदा तो ये है, द सैटेलाइट कम्युनिकेशन कवर्स द सैटेलाइट कम्युनिकेशन कवर्स वाइड एरिया फॉर, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है ये. वाइड एरिया फॉर ब्रॉडकास्टिंग. तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए बहुत बड़ा एरिया कवर करता है ये ब्रॉडकास्टिंग, एज कंपेयर टू अदर कम्युनिकेशन सिस्टम. एज कंपेयर टू अदर कम्युनिकेशन सिस्टम. तो अदर कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपेयर में ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन अ मोबाइल कम्युनिकेशन. तो मोबाइल में भी यूज़ में आता है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन is also used in a mobile communication. तो यहाँ पर भी यूज़ में आता है. तीसरा फायदा, परमिट्स ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एट हाई रेट. तो आप जो इंटरनेट यूज़ करते हो इसको भी परमिशन देता है ये ना. The satellite communication permits transmission of data of data at high rate. ठीक है. चौथा फायदा ये है, दशहरा इज़ वेरी एक्यूरेट एंड इकोनॉमिकली. मतलब ये बहुत सस्ता होता है. आप देखो आपके जो न तार का खर्चा, न बिजली का खर्चा, न ज़्यादा लेबर का चार्ज, सीधा खर्चा कम होता है इसमें ना. पहले चलते थे वायर वाले फ़ोन चलते थे पहले,
जब तक वायरिंग सही नहीं होती थी तब तक फ़ोन लगता ही नहीं था। अब इसमें वायरिंग का लफड़ा ही नहीं है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। सो द सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ वेरी एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट, ज़्यादा सिग्नल भी लॉस्ट नहीं होते, वेरी एक्यूरेट एंड इकोनॉमिकली suitable इकोनॉमिकली सूटेबल, जिसे हम बोल सकते हैं चीप, सस्ता होता है, ठीक है, चीप फॉर सर्च नेविगेशन प्रोसेस। अभी तुम गूगल सर्च करते हो ना, उसमें सर्च नेविगेशन ही तो होता है, फॉर सर्च नेविगेशन प्रोसेस। ये तो हुए फ़ायदे हैं, मतलब मेरिट्स ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब बात आती है इनकी डीमेरिट्स की, मतलब इसके नुकसान भी हैं कुछ ना, तो इसके नुकसान देख लेते हैं एक बार। फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान तो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि नुकसान तो होते ही हैं हर जगह। सो डीमेरिट्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फटाफट से इसके नुकसान और देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो पहला नुकसान तो क्या है, इफ अ सिस्टम ऑन द सैटेलाइट हाँ, इफ system on the satellite, if a system on the satellite, नुकसान ये है कि मान लो कभी कभी बारिश का मौसम आ गया, तो बारिश का मौसम आ गया तो ये सब ख़त्म हो जाता है। जबकि केबल कनेक्शन जो होते हैं ना, केबल वगैरह अगर कुछ होता है तो तार के माध्यम से अगर सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो चाहे बारिश ऐसे कुछ आए, पर तार वाला सिस्टम जो होता है वो काम करता है डब्बा, बट ये काम नहीं करता फिर बारिश वगैरह में। सो इन अ सिस्टम ऑफ सैटेलाइट गोज आउट ऑफ ऑर्डर, गोज आउट ऑफ ऑर्डर, अपनी पहुंच से बाहर निकल जाता है ये, ड्यू टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस्ड, ड्यू टू एनवायरमेंट stressed, it is almost impossible to repair it। अगर बारिश आ गई तो फिर रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, मान लो कुछ भी तूफान वगैरह आ गया, कुछ भी मतलब जो भी है, फिर बाद में जब वो ख़त्म होगी बारिश तभी जाके वो सही होगा सिग्नल। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिपेयर इट। दूसरा है इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन देयर इज़ अ टाइम डिले। आप देखते हो ना, कुछ वक्त लगता है आपकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने में, कुछ वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल एक बहुत लंबी दूरी तय करके आता है, इसलिए कुछ वक्त लगता है। सो इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन देयर इज टाइम डिले, there is time delay of transmission and receiving of transmission and, तो वो जो कुछ वक्त लगता है वही इसका डिसएडवांटेज भी होता है ना, डिसएडवांटेज भी उसी को बोलते हैं। सो एनीवे, ये हमारे पास हो गया सिस्टम ख़त्म। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम कल पढ़ेंगे, और कल थोड़ा आना आप लोग, टाइम पे आना, क्योंकि कल जो पढ़ाने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस यूनिट में से। अगर वो नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। वो सवाल 20 नंबर में भी आता है, वो सवाल 15 नंबर में भी आता है, वो सवाल जो है 10 नंबर में भी आता है। उस सवाल का नाम है LOS कम्युनिकेशन। मैंने आपको
इस यूनिट के स्टार्टिंग में समझाया था कि हम LOS का डेरिवेशन करेंगे लास्ट में। अब वो लास्ट बचा है, वो कल पढ़ाऊंगा। वो डेरिवेशन है और वो 101% हर जगह आता है। आप चाहो तो पेपर उठा के देखना लास्ट ईयर्स के, आपको दिख जाएगा LOS कम्युनिकेशन रेंज, और उसका डेरिवेशन आपको करने को बोलता है वो, जिसमें वो क्या पूछता है कि आप कम्युनिकेशन रेंज को डेराइव करिए। तो LOS कम्युनिकेशन रेंज जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है ना।